हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम लिबर्टी या स्वतंत्रता को समझेंगे। इन शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, जनरली स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर हम एक जनरल टर्म में समझें कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता जैसे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए हम कह सकते हैं। किसी भी समाज या राज्य में ऐसी सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध हों जिससे उस व्यक्ति का कैसा विकास हो, समावेशी या सर्वांगीण रूप में कह सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति का कैसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर वह सशक्त बने और उसकी वो सभी दशाएं, सभी परिस्थितियां उस राज्य द्वारा प्रोवाइड की जाएं, जिससे कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो आइए इसको हम पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका उदय मतलब कब से होता है। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, हम इसको 15th टू 16th सेंचुरी के आसपास मान सकते हैं, जो कि मुख्यतः ये उस टाइम जो 15वीं 16वीं सदी थी, वहाँ पे राजतंत्र शासन था, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। तो तब हम कह सकते हैं कि 15 टू 16 सेंचुरी में जो मध्यकाल था, वहाँ पर राजतंत्र के खिलाफ जो आवाज उठी, तो उसे हम स्वतंत्र कह सकते हैं। इसके बाद जो 17वीं सदी आती है, 17वीं सदी, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं रिनेसा जो काल आता है। यहाँ पर विज्ञान का जो युग शुरू होता है, तो उसमें लोग तर्क के आधार पर अपनी बात रखने की उसको कहते हैं। और जो बहुमत की सरकार बनती है या सरकार के द्वारा जो राज्य पर जो हस्तक्षेप किया जाता है, तो सरकार के विरुद्ध एक प्रकार से आवाज जो उठाई जाती है, उसको भी हम लिबर्टी या स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट मानते हैं। ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता शब्द है, यह लैटिन भाषा के लीबर से बना हुआ है, जिसका क्या अर्थ है, बंधनों का अभाव। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जब किसी राज्य में कह सकते हैं कि जब कोई राज्य शासन करता है, तो वह अपने नागरिकों के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध ना लगाए जिससे कि वह नागरिक अपने को बंधन में महसूस करे या वह उसके कोई भी कार्य बाधित हो जो वह करना चाहता है। ठीक है, और स्वतंत्रता के हम दो पक्ष देखते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता क्या है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। आइए नकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये क्या है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, यह एक प्रकार से क्या मानता है कि ये राज्य के द्वारा जो नागरिकों के जीवन में जो हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसका ये विरोध करता है। एक प्रकार से यह राज्य का व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं करता, ये उसका प्रबल विरोधी है। ठीक है, और इसका जो नकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मानना है कि राज्य जो है एक पुलिस राज्य है, और इसके पुलिस राज्य के सिर्फ क्या काम होने चाहिए, दो कार्य। एक क्या होता है कि राज्य का जो है, राज्य में बाहरी आक्रमण है, उससे राज्य को सुरक्षा प्रदान करे, और इसके साथ ही जो राज्य के अंदर आंतरिक व्यवस्था है या शासन है, उसको स्थिर बनाए रखे। तो वही नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, इन विचारकों को हम देखते हैं कि कौन कौन से विचारक हैं। जैसे कि आप हॉब्स, लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, आइसा बर्लिन, बेंथम, जेएस मिल, सीले, मिल्टन फ्रीडमैन, हेयक और नॉजिक, ये जो विचारक हैं, ये आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में आ जाते हैं। वहीं आइसा बर्लिन की जो रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यह इनकी प्रमुख रचना है, और इसमें ये नकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट देते हैं। और इसके साथ ही जो आइसा बर्लिन है, इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का विरोध किया, यह कहते हुए कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, वह समाज में पितृसत्ता को बढ़ावा देती है। यानी एक प्रकार से पितृसत्ता को बढ़ावा देती है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो समानता का भी विरोधी हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति है जो नागरिक है, वो सकारात्मक स्वतंत्रता के जब अंतर्गत आता है, तो उसमें एक व्यक्ति हमारा स्वतंत्रता के अधीन हो जाता है, राज्य के अधीन हो जाता है, जिससे उसकी कोई ना कोई स्वतंत्रता बाधित बाधित हो सकती है। मान लीजिए कि वो सामाजिक स्वतंत्रता ही उसकी बाधित हो, अगर उसको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो नागरिक या राजनीतिक स्वतंत्रता है, ये उसकी बाधित हो सकती है। और इनका मानना है कि जो स्वतंत्रता से आशय है कि मतलब सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, यानी राज्य के द्वारा नागरिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।
वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता में हम देखते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यह राज्य के हस्तक्षेप को पूर्णतः डिनाई नहीं करता है, मतलब इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है या आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है जिससे किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग होने पर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो वह पहले व्यक्ति पर हस्तक्षेप या कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। वही जैसे इसमें प्रमुख विचारक हैं हमारे रूसो को इसमें हम रख सकते हैं, कांट है, हीगल, ग्रीन, बोसांके, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन, हेरोल्ड जो, ठीक है, ये हेरोल्ड जोसेफ लास्की भी आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत में आ जाते हैं। वहीं हेरोल्ड जोसेफ लास्की हैं, इन्होंने स्वतंत्रता के कई प्रकार बताए, जिसमें ये मानते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। ओके। फिर वहीं लास्ट की, सॉरी ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो ये, हाँ ये यहाँ पे लास्ट की है, ठीक है। ये लास्ट की के अनुसार मतलब कहना है इनका कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, ठीक है। उनके अनुसार मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। वहीं सकारात्मक विचारों में हम आमर्त्य सेन, हीगल और हन्ना आरेंट जैसे विचारों को भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इसमें जो विभिन्न थिंकर हुए हैं ना, उनकी जो थ्योरी है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हमें समझना होगा। जैसे कि आमर्त्य सेन सकारात्मक स्वतंत्रता के तहत ये क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति की क्षमताओं का जो विकास है वह एक प्रकार से स्वतंत्रता है। वहीं हीगल जो है, हीगल जर्मन फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को या नागरिक को राज्य की आज्ञा के पालन में ही उसकी स्वतंत्रता निहित है। ओके। फिर हन्ना आरेंट एक प्रमुख मतलब जर्मन और अमेरिकन फिलोसफर और ये पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो इन्होंने भी स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने इस तरीके से दिया है कि जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इन्होंने फ्रीडम और लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। इन्होंने कहा है कि सामान्यतः जो नागरिक होते हैं वह अपने व्यक्तिगत या सामाजिक जो उनके बोलने की स्वतंत्रता है, तो ये तो एक उनकी फ्रीडम हो गई। ओके। फिर लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब इसमें क्या है कि नागरिक क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डोमेन में जाएं या उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, और इसके साथ ही वो गवर्नेंस में, शासन प्रणाली में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए, मीन्स डिसीजन मेकिंग में इसको उन्होंने मतलब स्वतंत्रता को सही मायने में स्वतंत्रता मानी है, ना कि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक व्यक्ति के अंदर ही निहित रह के रह जाती है। उन्होंने स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों की राजनीति में भागीदारी हो और इसके साथ ही शासन में भागीदारी हो और उनका रोल प्रभावी और व्यवहारिक रूप से हो, जिससे कि एक पब्लिक डोमेन में सभी नागरिक समान रूप से आ सके। थैंक यू।